इंतजार में न रहो कि ईरान भी कितने पहले स्कोर गिनो, कितने मार चुके हैं, कितने कमांडर मारे गए, कितने जौहरी प्लांट तबाह हो गए, कितने साइंसदान। बस मोमिनीन का काम ये स्कोर है मोबाइल में गिनना, कितने मारे गए, कितने बच गए, कितने और लिस्ट में हैं, कितने और मरेंगे। और आखिरकार जो मैंने अभी एहसास किया है कि सब उस आखिरी धमकी की इंतजार में है कि रहबर को उन्होंने धमकी दी है कि रहबर को निशाना बनाएंगे, तो सब वो लहजा गिन रहे हैं कि रहबर को कब निशाना बनाते हैं। फिर नौजुबिल्ला, खुदा ना करे अगर होता है ये काम, अगर हो भी जाता है तो कोई नई बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा कीमती तो नहीं है जाने रहबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं, गर्दन कटा सकते हैं, तो रहबर ने तो खुद ऐलान किया हुआ है कि मैं हाजिर हूँ अपनी जान देने के लिए। और वो पहले से मैदान के आदमी है, मर्द मैदान है रहबर। हुजरों का या खानकाओं का बंदा नहीं है रहबर, वो है ही मैदानी आदमी है। वो बसीजी रहे हैं, वो जंग के कमांडर रहे हैं, उन्होंने जंग को हिदायत की। और ये आखिरी 12 रोजा जंग रहबर ने खुद वार रूम में बैठकर खुद उसको कमांड किया है। चूंकि नीचे वाली कमांड सारी शहीद हो गई थी, तो अब कमांडर इन चीफ सिर्फ बच गए थे, और कमांडर इन चीफ ने खुद सारी जंग की रहनुमाई की है, जैसा कि सिपा के अफसरों ने कहा है। तो उस दिन के इंतजार में जिंदगी गुजारोगे, या कोई आप भी कोई अक्सुल अमल दिखाओगे, या बताओगे दुनिया को कि अगर ये कदम उठाते हैं तो फिर न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि तमाम दुनिया में, अरब हो, अजम हो, मशरिक हो, मगरिब हो, जैसा कि बरतानिया को अभी खलबली मची हुई है कि ईरान बरतानिया में कुछ कर रहा है या उस खतरात पैदा कर दिए हैं, ये एहसास इन्हें सारी दुनिया में होगा। यूं नहीं है कि ईरान करेगा। बिलाखिर ये लोग जिनको आप तैश दिला रहे हो, इश्ताल दिला रहे हो, जिनके मुकद्दसात की तौहीन कर रहे हो, और आपने यकतरफा तौर पर चंद अरब मुनाफिक मुल्कों की वजह से शह में आकर ये धमकी दे दी है, अगर ये कदम उठाते हैं तो फिर सारी दुनिया में हर मुल्क में ये जंग होगी, कूचा कूचा और गली गली जंग होगी। फिर कोई इसराइली, कोई अमरीकी कहीं भी महफूज नहीं होगा। इस वक्त इंतजार की घड़ियां नहीं है कि वो हमला कब होता है। इस वक्त ये आमादगी की है कि अगर ये ऐसा जुर्म, ऐसा जुल्म करते हैं तो फिर उस सूरत में मोमिनीन ने पूरी दुनिया में क्या अक्सुल अमल दिखाना है। इस तरफ न कि कूफा वालों की तरह, कूफा को इमाम ने खत लिखा कि मेरी मदद को, तो वो डर गए, खौफजदा हो गए, सहम गए और जालिम के साथ जा मिले। बसरा वालों को इमाम ने खत लिखा तो बसरा वाले मीटिंग्स में लग गए कि मदद करें या ना करें, और इतनी टाल मटोल की कि जब बसरा से लश्कर बना के निकले, अभी बसरा के दरवाजे से बाहर भी नहीं हुए थे कि इनको खबर आ गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। तो ये जियारत के लिए गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजार पे मोमबत्तियां जलाने के लिए गए। तो उसके लिए तैयारी कर रहे हो आप भी कि सब शहीद हो जाएं, हम बाद में जियारत कराएंगे, हम बाद में मोमबत्तियां जलाएंगे। तो ये तो बसरा वाले टाल मटोल वाले मोमिन बन जाएंगे, या कूफा के मुनाफिक और कूफा के बेवफा मोमिन बन जाएंगे। कूफा दोहराओ नहीं, आज की करबला में हर एक अपना किरदार अदा करे, अंसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाला किरदार अदा करे। ये मत देखो कि जो मुनाफिक हैं या जो दरिंदों का साथ देने के लिए तैयार हैं या जो और सौदेबाजी में लगे हुए। इस वक्त शदीद सौदेबाजी जारी है। अमेरिका लगा हुआ है तमाम इस्लामी सरबराहों को खरीदने में लगा हुआ है, और उनको मुफ्त में खरीद रहा है, सिर्फ वादे देकर उसके बदले में उसने देना कुछ भी नहीं है। और ये मुनाफिकत उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अवाम अपने आप को न ट्रंप के साथ माशूर करें और न अपनी खाइन हुकूमतों के साथ माशूर करें। जब इमाम हुसैन का नाम लेते हो, लब्बैक या हुसैन कहते हो, तो फिर लब्बैक हुसैन का तकाजा ये नहीं है कि हम मोबाइल पे सिर्फ स्कोर पिछला फॉरवर्ड करते रहें और अगले का इंतजार करते रहें। जब भी अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को आजमाइश में डालता है तो इस सख्ती में डटे रहें, इस्तवार रहें, कायम रहें। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, सच्चे ये हैं, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ खड़े रहो। सच्चे कुरान ने बता दिया है, और उनके साथ खड़ा होना हम सब का शरई, कुरानी और दीनी वजीफा है। इसके लिए किसी फतवा की जरूरत नहीं है।